नंद भवन में ऐसी मस्ती में सब नाच रहे हैं, बड़े प्रेम से सब गा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रोहिणी मैया आई हैं दाऊ जी को लेकर के, सभी बोलो राधे राधे। दाऊ जी को लेकर के श्री रोहिणी जी आई हैं। रोहिणी जी बड़ी उदास हैं। क्यों भाई, उदासी का कारण क्या है? सब लोग प्रसन्न हैं, उस प्रेमानंद में ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं। रोहिणी मैया उदास क्यों हैं? बोले इनके लाला बड़े हैं, पहले जन्म हो गया दाऊ भैया का। अच्छा, जन्म तो हो गया, लेकिन एक बात गड़बड़ हो गई, दाऊ जी ने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, जिनका बेटा जन्म ले, घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन आंख न खोले तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे सूरदास जी पैदा भय हैं। रोहिणी जी बड़ी उदास हैं, मेरो लाला आंख नहीं खोले, या की आंखें बंद हैं। हे सत्यनारायण भगवान, हे दुर्गा मैया, हे गौ माता, कछु उपाय होवे तो करो। यशोदा मैया लेके आ गई। कहाँ लेके? रोहिणी जी लेके आ गई। कहाँ? बोले जहां यशोदा मैया को लाला लेटो है। सब कन्हैया के ऊपर कुछ न कुछ निछावर कर रहे हैं, कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं, बधाई का प्रसाद ले रहे हैं। उसी भीड़ में रोहिणी जी आ गई हैं और अपने लाला को लेटा दियो है। यशोदा जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, रोहिणी अपने वो छोरा को लेके आई हो या कि नजर उतारती हैं? कहीं नजर तो नहीं लगी? रोहिणी जी ने कहा कि भाग्यवान बहन यशोदा, ये तो आंख ही नहीं खोलता है, सब आंख बंद कर रखी है, या को कछु उपाय करो। यशोदा जी ने अपने लाला को लिया और दाऊ भैया के पास में लेटा दियो है। और जैसे लेटायो तो कन्हैया ने एक किलकारी भरी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सभी बोलो राधे राधे। एक किलकारी कन्हैया ने भर रखी है। और या की किलकारी सुन के दाऊ भैया ने अब समझ ली कि कन्हैया मेरे पास आ गयो है, अब तो अपने नेत्र खोलने चाहिए। सोई दाऊ भैया ने अपने नेत्रन को खोलो है। आहा, अभी तक क्यों बंद कर रखे हैं? इसलिए कि मेरो कन्हैया मेरे सामने नहीं रहो। कन्हैया हमसे दूर है और कन्हैया के बिना इस धरती पर हम कुछ देखना स्वीकार नहीं करते। वास्तव में ये भक्ति है, ये निष्ठा है। श्रुतियां कहती हैं इन नेत्रों का लाभ क्या है? नेत्रों का सर्वोत्तम लाभ यही है कि अक्षण्णताम फलमिदम न परम विदामः सख्य प्रसूननु विवेशय तोर वयस्य ही। हम देखें कि वक्त्रम रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम ऐर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। श्रीमद् भागवत जी में श्रुतियां गा रही हैं नेत्रों का लाभ क्या है। इन नेत्रों का लाभ है, हमारे नेत्रों के सामने नंद नंदन श्याम सुंदर खड़े हों, नृत्य कर रहे हों, कभी त्रिभंग ललित मुद्रा में हो जाते हों, कभी सुंदर मुरली अपने अधरोष्ट पर धारण करते हों, ये हम अपनी इन आंखों से देखें। आहा, यही लाभ है इन नेत्रों का, और कोई लाभ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर दर्शन कराया है। इन नेत्रों से भगवान को देखो, भगवान के भक्तों को देखो, संतों का दर्शन करो। वास्तव में आहा, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, ध्यान देना वो नेत्र सफल नहीं हुए।
गोस्वामी जी महाराज भाव से गाते हैं, नैनन संतो तरस नहीं देखा, नैनन संत तरस नहीं देखा, नैनन संत तरस नहीं देखा, नैनन संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख तर देखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिस हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, पवन रंग पवन समाना, अहि भवन समाना, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नेत्रों का लाभ तो तब है जब हम संतों के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें। इन कानों से हम भगवान की कथा सुने, नहीं तो ये कान सर्प के बिल के बराबर हैं, ध्यान देना। इन कानों की सफलता कुशलता तभी है जब इन कानों से हम कथा सुने। आप सब कितने अनुरागी हैं, कई दिनों से ये कथा हो रही है, खरी दोपहरी में सब अपने अपने घर से निकल के आ रहे हैं और मैया के दरबार में कथा सुनते हैं। ये सच्ची निष्ठा है, ये अनुराग है, ये मानव जीवन का फल है। शरीर में जितनी इंद्रियां हैं सबका सदुपयोग हो रहा है। पैरों से चल के आ रहे हो, मंदिर में लेट करके साष्टांग दंडवत करते हो, हाथों से चरणामृत ले रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, आंखों से मंदिर में बैठे भगवान के दर्शन कर रहे हो और कानों से भगवान की कथा सुन रहे हो। बोलो राधे 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 राधे। पूरे शरीर का सदुपयोग हो रहा है। वास्तव में शरीर को नई ऊर्जा मिलती है धर्म प्रेमियों जो ऐसा करते हैं। आज दाऊ भैया की निष्ठा देखी, ब्रजवासी अचंबे में हो गए। रोहिणी मैया बार बार मुस्कुरा करके कहने लगी, भाग्यवान यशोदा, मेरो छोरा कब से आंखें बंद कर रखो है, आज अब इसने आंखें खोली हैं। छोटे लाला कन्हैया की वो सुंदर किलकारी सुन करके बलिहारी जाऊं। दाऊ भैया ने कन्हैया की किलकारी सुनी, आंख खोली तो कन्हैया चरणों में पड़े हैं। कन्हैया अपना लुढ़कते लुढ़कते अपना सिर दाऊ जी के चरणों में रगड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मानो बड़े भैया हैं। छोटे भैया को, बड़े भैया को प्रणाम करना चाहिए और समीपस्थ जाकर के छोटो भैया कन्हैया चरणों में अपनो मत्था रगड़े। दाऊ भैया भी किलकारी देवे लगो, भैया कन्हैया अब तो मान जा, ठीक है, हम प्रसन्न हैं। दोनों भैया मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। वास्तव में अनुभव करना, ये दोनों भाई दाऊ भैया कन्हैया, द्वापुर की लीला में कन्हैया छोटे हैं, दाऊ भैया बड़े हैं। उसके पहले त्रेता की लीला में दाऊ भैया छोटे थे, कन्हैया बड़े थे। दाऊ भैया श्री लक्ष्मण बन के आए थे और कन्हैया प्रभु श्री रामभद्र बन के आए। राम जी की ऐसी सेवा करी है लक्ष्मण जी ने, धर्म प्रेमियों कोई कर नहीं सकता। अच्छा, त्रेता में लक्ष्मण जी छोटे थे, राम जी बड़े, अब ये अदला बदली क्यों हो गई? भाई वैसे ही आते,
लेकिन अदला बदली का कारण विशेष भ्रातृ प्रेम झलक रहा है। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। अदला बदली इसलिए हो गई कि राम जी बदला देना चाहते हैं। जंगल की यात्रा में जब राम जी देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी बड़ी सेवा कर रहे हैं, 14 वर्ष के लिए ऐसी सेवा की है लक्ष्मण लाल जी ने। धर्म प्रेमियों, नव परिणीता पत्नी का परित्याग करके 14 वर्ष का संकल्प लेकर के श्री राम जी की सेवा में रत हो गए हैं। ऐसे भैया लक्ष्मण हैं, इनका बहुत बड़ा त्याग है। एक दिन लक्ष्मण जी की सेवा से राम जी ज्यादा अनुराग में डूब गए, ज्यादा प्रेम मड़ गया। राम जी ने देखा भैया लक्ष्मण इतनी सेवा करे, छोटा है, चलो भाई छोटे बड़ी सेवा करते हैं तो कभी कभी बड़े को द्रवित होकर के एक बार तो कहना चाहिए कि भैया आजा मेरी गोदी में सिर धर के लेट जा, हम सिर सहला दें, तेरी पीठ सहला दें। भाई भाई का प्रेम है, कभी तो बड़े भैया को कहना चाहिए। राम जी ने आज कहा कि लक्ष्मण बहुत सेवा करते हो, आओ भैया थोड़ा तुम लेट जाओ, हम तुम्हारी सेवा कर दें। राम जी ने इतना कहा ही था कि लक्ष्मण जी तो दौड़ करके दूर खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े दूर और रोने लगे। तो राम जी ने ललकार के कहा कि भैया रोवे काहे के ताई भैया, हम तो ये बात कही है कि थोड़ी तेरी सेवा हम कर लें, रोज हमारी करें तो आज हम तेरी सेवा कर लें। और इतना कह के राम जी ने लक्ष्मण जी को पकड़ने की कोशिश की। तो पकड़ने के लिए गए, लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, खूब दौड़े, राम जी पीछे। राम जी सोचे कि हम बड़े हैं, अब हम इसके पीछे दौड़ेंगे, ये छोटा है, ये हट नहीं छोड़ेगा, और ज्यादा पीछे दौड़ेंगे तो भागते भागते थक जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण अभी लड़का है। 14 वर्ष की लीला में लक्ष्मण जी के लिए राम जी ने और किशोरी जी ने जब कहा तब लड़का कहा है, लड़का छोटा। श्री किशोरी जी भी राम जी से कभी कभी जंगल की यात्रा में कहा करती थी, स्वामी जल को गए लखन है लड़का, परिखो खरीखोट विलंब होए ठाड़े। थोड़ी प्रतीक्षा करो स्वामी, क्यों जल भरने लक्ष्मण जी गए हैं, लक्ष्मण जी लड़का हैं, छोटे हैं, नादान है। श्री किशोरी जी का जब वात्सल्य जगता है तो राम जी को ऐसा संबोधन करके खड़ा कर लेती हैं। तो एक आम की डाल से सहारा लेकर के राम जी खड़े हो जाते छाया में। जल को गए लखन है लड़का, किशोरी जी कहती हैं परिखो खरीखोट विलंब होए ठाड़े, और राम जी को खड़ा कर लेती हैं। राम जी खड़े होकर प्रतीक्षा करते लक्ष्मण जी जल लेकर के आ जाएं, और किशोरी जी की बात को स्वीकार करते हैं, सम्मान देते हैं। तो लक्ष्मण जी लड़का हैं। राम जी भी आज यहाँ सोचे कि लक्ष्मण जी ज्यादा दौड़ेंगे तो थक जाएंगे और दौड़ते दौड़ते कहीं गिर ना जाए, हैं? छोटे बच्चों का डर होता है, भाई वो दौड़ने लगे और उनको तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, पीछे देखें, आगे अगल बगल देखें और कहीं ठोकर लगे गिर जाएं तो खतरा है। तो बड़े बुजुर्ग दौड़ करके उनको फिर ज्यादा पीछे नहीं दौड़ाते, बड़ी दुलार प्यार से बुलाते हैं। राम जी खड़े हो गए। प्रभु श्री राम जी ने खड़े होकर के लक्ष्मण जी को तो बड़े प्रेम से बुलाया ही, लेकिन जंगल की यात्रा में आज खड़े खड़े राम जी ने संकल्प ले लिया, लक्ष्मण ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, मर्यादा तोड़ नहीं सकते, हम बड़े हैं, अब की बार हम छोटे बन करके आएंगे और इतना ऊधम मचाएंगे द्वापर की लीला में, इतना ऊधम मचाएंगे कि तुम्हारा नाकों पसीना आ जाएगा। लक्ष्मण याद रखना, अब हम ये मर्यादा की लीला तो संपन्न करके कैसे भी प्रतीक्षा करके और पूरा कर ही देंगे, लेकिन तुमको अगली अवतार की लीला में तुमको बड़ा बना के भेजेंगे। आज राम जी ने जो संकल्प लिया था
वो संकल्प पूरा करने के लिए लक्ष्मण जी को दाऊ बना करके भेजा है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे। राधे राधे। और राम जी छोटे बन के आए, कन्हैया बन के आए हैं। ब्रज की लीला में गैया चराने जाएंगे दोनों भैया। तो गैया चरामते चरामते दाऊ भैया कहें कि भैया अब तो हम थक गए। तो कन्हैया कहे दाऊ भैया लेट जा। और दाऊ भैया लेटे तो कन्हैया चरण दबावे, और इतने दबावे कि आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा और 4 घंटा। और दाऊ भैया बार बार कहें भैया अब तो बंद कर दे, अब तो बंद कर दे। तो कन्हैया एक को ना सुने, दबा तो ही रहे। क्यों? मन ही मन कहे कन्हैया की याद करो वो त्रेता की लीला। 2 मिनट का भी समय नहीं दिया था सेवा करने का। अब तो जितना मन करेगा उतना करेंगे। तुम बड़े हो ना, चपत लगाओ, पिटाई लगाओ, और क्या करोगे? आहा, क्या बात है प्यारे। ये द्वापर की लीला में भी भ्रातृ प्रेम बरस रहा है दोनों का। आज दाऊ भैया के चरणों में कन्हैया ने अपना मत्था रगड़ा है, स्पर्श कर लिया दाऊ जी के चरणों को। दाऊ जी भी आनंद में है गयो और कन्हैया भी परमानंद में डूबो है। बोलो राधे राधे। यही सुंदर लीला में आज नंद बाबा सबको ही कछु न कछु दे रहे हो है भैया। जो आवे सबको नंद बाबा देवे, किसी को बिना दिए जाने ना देवे। आज ब्रज को एक ढाड़ी आ गयो, ब्रज को ढाड़ी नंद भवन में आयो। वान ने कही बाबा तेरे दरबार में सबको सब मिले तो मैं भी काय को पीछे रहूं, मैं भी मांगने आयो। हाँ भैया ढाड़ी तू का मांगने आयो? सोजा ढाड़ी ने कही बाबा सुन लो, मेरे घर में तो सबन ने मांगो है। मेरे तातो, मेरे जो पिता हैं बूढ़े हैं, वो यहाँ तक ना आ सके। तो उन्होंने कही कि जाओ छोरा, नंद भवन में जाकर के मेरे लाने कछु मांग लाओ। तो मैंने कही कि बताओ तुम्हारे लाने का मांगे? तो मेरे तात कहो, मेरे तात कहो, समझाए राय सो, तो जाए आस शादी जो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे दीजो। मेरे बूढ़े पिता ने कही है कि 200 भैंस हमारे लिए मांगियो। सो बाबा मेरे पिता के ताई 200 भैंस दे दो। नंद बाबा ने कही ठीक भैया दी। और बताओ और काऊ ने कछु मांगो? बोले हाँ। ता पाछे आछे समझायो, मेरो ताऊ तरु की छैया, और उनके लाने दीजो बाबा सुभग 700 गैया। मेरे ताऊ जी ने 700 गैया मांगी है, और आप ऐसी गैया दान कर दें जो बूढ़ी नहीं होती। ध्यान देना, बछिया नहीं है, बिना दूध वाली नहीं है। आज के लोग दान करते हैं ना तो बड़े जल्दी से बछिया दान कर देते हैं। बछिया दान करो भैया। पंडित जी को बछिया दे दो, सो 4 साल भूसा खिलाएं, सेवा करें, तब दूध की धार को दर्शन होए। भाई पुण्य तो मिलेगा बछिया दान में, लेकिन वास्तव में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। गैया दान करो, हाली ब्याई भाई, दुधारू गैया। नंद बाबा के यहाँ दूध वाली गैया, हाली ब्याई ब्याई सब दान करी जा रही हैं। या डांडी ने कही कि महाराज मेरे ताऊ ने मांगो है 700 गैया चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरो एक बेटा है, वो बेटा दौड़ो दौड़ो आओ। और बा बेटा ने कही पिताजी पिताजी
कहाँ जा रहे हो ये? कई लाला नंद भवन में हम जा रहे हैं। तो नंद भवन में जाकर के बाबा नंद से मेरे काजे कछु मांगियो। लाला क्या मांगे? मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, तैसे ताके साची बाबा, तैसे ताके साची। बाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी बाबा, मत मदा तो हाथी। बाकी इच्छा है कि हम हाथी पर बैठे, हाथी की सवारी करें। बाबा मेरे बेटा को हाथी दियो। नंद बाबा ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बाको हाथी देवे। और बताओ? बोले इसके बाद वो बेटा बहू, आहा पतोहू बेटा बहू घूंघट करके दौड़ी दौड़ी आई और आंगन में घूंघट करके बोली, ससुर जी मेरी ऊपर प्रार्थना सुनो, सबके लाने सब मांगोगे तो मेरे ताई भी कछु मांगियो। आहा क्या मांगे तेरे लाने? तो बहू ने कही मेरी बेटा बहू लाज तजे, मेरी बेटा बधू लाज तजे, घूंघट दे मुख बोली, नक से खिलो गहने सब लई हो, पीहर जैसी चोली बाबा, पीहर जैसी चोली। नंद बाबा ते कह दियो कि सारे आभूषण देंगे, नक से शिखा तक, क्योंकि हम इतनी गरीब नहीं हैं, हमने आज तक पूरे आभूषण नहीं पहन पाए, आज तो अवसर आयो है। तो नंद बाबा ते कह दियो, सो नंद बाबा पूरे आभूषण देंगे। वो पीहर जैसी चोली जो विवाह में राजरानी चोली पहनती हैं, वो चोली हमको दे देंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसी सुंदर बात या बेटा बहू ने कही। इसके बाद बेटी एक लाडली मोरी, चलत आए भई ठाड़ी। बेटी एक लाडली मोरी, चलत आए भई ठाड़ी। कहत कहार पालकी लई हो, सोंझ भराई गाड़ी। यानी कही है बेटी ने बाबा नंद